हरे कृष्ण। भगवान की कृपा हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहती है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। वैशाख मास हमें इस कृपा को अनुभव करने का एक सुंदर अवसर देता है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हमारे अंदर कृतज्ञता और शांति का भाव स्वतः ही जागृत होता है। ये अनुभव हमारे जीवन को भीतर से समृद्ध कर देता है और इसीलिए इस वैशाख मास में हम इन सुंदर कथाओं के माध्यम से इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार उसी दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा को। आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए ही लक्ष्य भेदन का प्रयास कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने चक्र तीर्थ में स्नान किया और फिर उनके दोनों पैर जैसे थे वैसे ही वापस आ गए और तभी से इस पुण्यमय तीर्थ को मुनि तीर्थ भी कहा जाता है और आगे चलकर ये चक्र के नाम से चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ, पैर या अन्य कोई अंग कट गए हों, वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन कर सकता है। उसके आगे आता है शंख तीर्थ। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले हैं, परम पवित्र और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। पूर्व काल में महाराज जान श्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रैक्व से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महर्षि रैक्व पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते। पैदल ना चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे, इसलिए गाड़ी वाले रैक्व के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा दिया था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते, फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, लेकिन मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहाँ का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूँ? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैक्व ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्धर्ष और असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई। मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले रैक्व के समीप आकर उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता से बोली, हे रैक्व, आपका कल्याण हो, इस ध्यान से बाहर आइए। आपके मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ आपके लिए उपस्थित हुई हैं। उनका ये वचन सुनकर महामुनि रैक्व ध्यान से बाहर आए। उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पापनाशिनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाए। तब वे तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर ध्यान हो गई और तभी से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ उस स्थान को लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वो भूमि विवर गया तीर्थ कहलाती है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं
उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय हो जाता है। अब रैक्व मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए गए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। उसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजर्षि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्न दान देते, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के वहां अनेक प्रकार के वचन कहे जाते। सभी याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य भी रखा था। राजा जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदायी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे और उसी समय देवर्षिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए, राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए कहा, अरे भल्लाक्ष, ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। अगर तू उन राजर्षि को लांघ कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, ओहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, लेकिन इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ये धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक्व मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रैक्व की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, लेकिन रैक्व मुनि के महामेरु समान पुण्य पुंजों की गणना कोई नहीं कर सकता। राजा जानश्रुति में तो वैसा धर्म है ही नहीं, फिर वो ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? इसलिए इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़ो और गाड़ी वाले रैक्व मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने तो जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से अपने मंत्रों द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के पास बुला लिया था। अब आगे जाने वाला हंस ये सब कहकर चुप हो गया और तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक में चले गए। उसके बाद पौत्रायण राजा जानश्रुति रैक्व मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर अत्यंत उदास हो गए। बार बार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैक्व को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। ये रैक्व की कैसी महिमा है? अब मैं संसार और समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक्व की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार सोचते हुए रात बीत जाने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाया और उसे कहा, हे सूत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो और शीघ्र जाओ। महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों और अन्य अन्य स्थानों में जहाँ भी मुनीश्वर लोग रहते हैं वहाँ पर योगेश्वर रैक्व का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु है, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सभी धर्मों के एकमात्र आश्रय है और ब्रह्म ज्ञान की निधि है। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र ही अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा, ये कहकर सारथी वहाँ से तुरंत निकल गया। उसने ब्रह्मज्ञानी महर्षि रैक्व की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के बाद वे क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैक्व को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैक्व है। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया। उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा, हे ब्रह्मन, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व नाम से विख्यात हैं? तब मुनि ने कहा, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैक्व हूँ। मुनि का ये वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सारा समाचार सुनाया। तब राजा जानश्रुति
600 गायें, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता से रैक्व मुनि के पास आ गए। वहां पहुंचकर राजा ने ऋषि रैक्व से कहा, भगवान, मेरी दी हुई ये सारी वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सबको लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैक्व ने राजा जानश्रुति को कहा, हे राजन, ये गायें, ये सोने का भार और ये रथ सब तुम्हारे ही पास रहने दो। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा। रैक्व का ये वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या ना करें, लेकिन मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दीजिए। ये सुनकर रैक्व ने कहा, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। हालांकि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, फिर भी अभी तुम्हारे पुण्यों और पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम है यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र ही स्नान करो। इससे तुम्हारे सभी प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूँगा। रैक्व मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया और उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। फिर वे अपने गुरु रैक्व मुनि के पास आए और रैक्व ने जानश्रुति को कृपा पूर्वक ज्ञान का वो उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैक्व के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तो ये थी हमारी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। इन कथाओं का श्रवण मात्र करने से मनुष्य अपने पूर्व संचित सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति का उदय उसके हृदय में होता है, और इसीलिए इस पवित्र वैशाख मास में जन कल्याण करने के प्रयास हेतु हमने इस वैशाख मास की कथाओं का आपको श्रवण करवाया। हमें आशा है हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और इस संपूर्ण मास में इस सुंदर पौराणिक प्रमाणभूत और अनसुनी कथाओं को सुनकर आपने धन्यता का अनुभव किया होगा। अगर इस संपूर्ण मास में हमारे द्वारा किया गया वैदिक ज्ञान का ये प्रचार कार्य आपको अच्छा लगा है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपकी सहायता द्वारा हम इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक प्रमाणभूत रूप में पहुंचाने का प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए, इस वैशाख मास के अंतिम कुछ दिनों में अपनी श्रद्धा और भक्ति को और तीव्र बनाते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।